मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी को। आप देख रहे हैं इस समय क्लास 11th में भी चल रहा है टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का आज है लेक्चर नंबर 4। 1, 2 और 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मोस्टली लोगों ने देख भी लिया होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। और अगर आप जुड़ चुके हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल ही रहा है। सेशन 22-23 में जितना भी रिड्यूस सिलेबस है वो सब कुछ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जितना भी आपको एग्जाम में आपके आने वाला है सब कुछ यही मिलेगा। बाकी 12th की तो सीरीज पढ़ी जाएगी, बहुत जल्द आप लोग 12th में आने वाले। सिलेबस भी आपका 11th का भी कंप्लीट होने वाला, बहुत थोड़ा सा सिलेबस बचा, बहुत जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज भी हम लोग करेंगे, क्विक रिवीजन जिसको आप बोल सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आज बहुत सारे हैं। देखिए, अगर आप उस लेक्चर को देखना चाह रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, इसमें क्वेश्चन है। थ्योरी का पार्ट लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मैं बात करूँ तो अगर ए और बी 2 इवेंट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगी। जाहिर सी बात है कि अगर 2 इवेंट है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। अच्छा, एक बात और, जैसे कि मैं कहूँ कि एग्जॉस्टिव क्या होता है, मतलब कि जितने भी इवेंट हैं उनका सबका जो यूनियन है वो क्या है, सैंपल स्पेस है। यानी कि ए यूनियन बी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आप अगर एक चीज ये देखें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था, डिस्क्राइब भी किया था बहुत प्रॉपर तरीके से, वो ये मैंने बताया था कि अगर 3 इवेंट या 2 इवेंट को पहले लेते हैं, 2 इवेंट ए और बी हैं और दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि इसमें हम लोग इस तरीके से करेंगे इसको कि पीए प्लस पीबी इक्वल टू 1 हो जाता है। और यही चीज अगर 3 इवेंट्स के लिए हो, जैसे अगर मैं कहूँ ए बी और सी 3 इवेंट हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एग्जॉस्टिव भी है, यानी कि आप इसको कहेंगे पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इक्वल 1। तो इतना सब कुछ हो ही गया है। बाकी आप लेक्चर नंबर 3 एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको करने से पहले, क्योंकि उसकी नीड जरूर पड़ेगी, लेकिन मैं बीच बीच में बताता रहूंगा क्वेश्चन के बीच में। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.69 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कभी होता है, जो आप ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं, इस इंटरसेक्शन के प्लेस पे बोथ लिख के दे देगा या एंड लिख करके दे देगा, और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग इसको देखें कैसे कर पाएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन, जैसे आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 0.69 माइनस 0.35, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 0.54 प्लस 0.34, यानी कि आ जाएगा 0.88। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला आपको पता ही चल गया, मैं इसको एक बार बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको याद बना रहे। पीए यूनियन बी होता है आपका पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद नॉट ए नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बार या डैश, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो आप इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल बार। ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी, 1 माइनस ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की वैल्यू बस आपने जस्ट एक कदम ऊपर निकाल के रखा है, इसको पुट कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 0.88
यानी कि आ जाएगा 0.12। इसका लास्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब ए हो बी ना हो। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको वेन डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि ये वेन डायग्राम है, ये ए है, ये बी है। ए हो और बी ना हो, ए हो और बी ना हो तो क्या हिस्सा ही है? मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका 0.54 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों कॉमन 0.35, 0.14 में 5 गया 9, 5 में 3 गया 2, 0.29। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई और ये चीज समझ में आ चुकी है कि जो पी ए एंड बी आपको दिया गया था उसमें आप किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को ओवरऑल निकाल सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूले वाले पार्ट है मैं उनको बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको याद बना रहे। जैसे कि ये भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही है एक तरीके से, और एक ये भी केस है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं बस केवल फॉर्मूले के हेल्प से। आज की जो क्लास है वो पूरी बेसिकली फॉर्मूले पे ही बेस्ड है और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जॉस्टिव और इन फॉर्मूलों से रिलेटेड पार्ट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसा अभी किया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2 माइनस का 1/8। 8 एज ए एलसीएम, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 6 - 1/8 यानी कि आ जाएगा 5/8। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया जो सेकंड वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल बार, और ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - ए यूनियन बी। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपने पी ए यूनियन बी निकाल रखा ऑलरेडी 5/8, तो 1 - 5/8, 8 - 5/8 यानी कि आ जाएगा आपका 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या आ जाएगा 3/8। अच्छा इसका जो लास्ट वाला केस है हमारा थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी बार, आप इसको चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो ये है क्या, इसको निकालने का जो तरीका है वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में अपने को पता है कि 1/4 है, तो ये आ गया हमारा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में भी पता है 1/8। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम की बात करते हैं तो 4 और 8 का एलसीएम तो पता ही है कि 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 1, यानी कि आपका आ जाएगा 1/8। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंबल के फॉर्म में, सिंपल। अच्छा जिसने क्लास 11th का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है सेट पढ़ा है तो वो भी कर ले जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं बेसिकली ये सेट में भी हम लोग यूज करते हैं, बस वहाँ पी के प्लेस में होता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट की, और यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा, कभी कभी आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 से लेस होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि जो आपके आंसर आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी लगा हुआ है आगे, तो इस बात का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना रहेगा कि क्या कहीं की वैल्यू हमारी आ रही 1 से ग्रेटर तो नहीं आ रही,
ये भी तो ध्यान देने वाली बात है, तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट और एट लीस्ट। तो जो एट मोस्ट वाला पार्ट है इसको मैंने ए कह दिया है, और जो एट लीस्ट वाला पार्ट है इसको मैंने बी कह दिया है। टू हेड्स इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन, टू हेड्स ऑफ, देखिए जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कुछ इस तरीके का केस बनेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, कुछ इस तरीके का है। अब देखो अगर मैं बात करूं ए की, तो एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं, उससे कम हो जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 2 हेड, उससे कम हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 हेड के केस में अगर आप देखें तो टोटल ओवरऑल 7 एलिमेंट आएंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। और सेकंड केस है एट लीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड हो। तो ऐसे कौन से केस, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं, मतलब कि आप बात करेंगे तो ये वर्ष वाले केस की, यानी कि हो जाएगा एच एच एच, टी एच एच, एच एच टी, एच टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, देखिए टोटल 7 एलिमेंट है, टोटल होते हैं 8, तो 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या है, 4 एलिमेंट है इसलिए 4/8। ए इंटरसेक्शन दिया अपॉन में तो 8 ही रहेंगे, कॉमन एलिमेंट जरा सर्च कर लो। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा। देखिए एच टी एच एच, टी एच एच, एच एस टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट के वैल्यूज हैं वो 3 है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 3/8। तो इस केस में जो एलसीएम ओवरऑल आपको मिलने वाला है वो 8 है, 7 + 4 - 3, यानी 8/8, प्रोबेबिलिटी आ गई 1। एट मोस्ट और एट लीस्ट 2 हेड इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन, इस केस में जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगी आपकी वो 1 आ रही है, यानी कि ये श्योर इवेंट है, यानी कि एट लीस्ट 2 हेड और एट लीस्ट 2 एट मोस्ट को अगर आप कंबाइन करते हैं, क्लब करते हैं, तो उस केस में आपको जो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी वो मिल जाएगी क्या, 1, श्योर इवेंट हो जाएगी आपकी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, पहली बात तो ये समझ लेते हैं, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा स्पेशल यही है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव ABCR mutually exclusive and exhaustive event of an experiment such that, ये आपको ओवरऑल बात कही गई है और पूछा क्या गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पहली बात इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि अगर ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और साथ में एग्जॉस्टिव भी है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आपके लिए 1 होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे ये चीज निकल गई कहां से, ये मैं बता देता हूं, थोड़ी सी आप 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए पी ए यूनियन बी जनरली हम लोग पढ़ते हैं, मैं केवल 2 के लिए भी बता रहा हूं, हम लोग ये पढ़ते हैं पी ए यूनियन बी के लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं ये कहूं आपसे कि इफ A, B are mutually exclusive and exhaustive,
ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो हो जाएगा आपका 1 और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है और वो हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 1 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वन इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस। अच्छा ये चीज टीम के लिए अगर हो जाए तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी की वैल्यू जो कि आपके सामने लिखी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। देखिए डिपेंड नहीं करता कि आपको फाइंड करना, फाइंड आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी सबको ऐसा करो जो पीबी और पीसी की वैल्यू हो वो पीए में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो हमको ये गिवन है कि 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या है मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारी वो हो जाएगी 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूं। अच्छा यही सेम चीज जरा नेक्स्ट केस में ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 टाइम्स तो भाई ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो इसको हम लोग इन वैल्यूज को जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा वो एज इट इज रहने दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1। एलसीएम ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3 to the 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1। 11 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 और यहां से देखते ही देखते आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/11। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है आपको इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जब भी कभी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दे देगा तो वहां पर आपको करने का एक ही तरीका है कि पीए प्लस पीबी प्लस पीसी की वैल्यू को आपको 1 कर देना है और फिर जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछे, जरूरी नहीं कि आपको ए की ही पूछी जाए। अगर बी की पूछी जाए तो सबको आप बी के फॉर्म में लिख दीजिए, ए की भी लिख दीजिए और सी की भी लिख दीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने किया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। क्या है ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट दिस। तो देखिए हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1। तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, उनका सम 1 होता है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह तो यही रहेगा भाई, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के टर्म में दी गई है वो क्या है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप कहेंगे 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा। अच्छा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको दिया गया है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी हम लोगों ने निकाला, यानी कि आप इसको कहेंगे ओवरऑल 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो है 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो चलिए हम लोग उसको पुट कर देते हैं 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अब इस हमें तो निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहां पे आएगा 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1। तो 6 4 10 और 3 13 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4
यानी कि जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख पा रहे हैं वो हो जाएगा 4/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4/13। मेरे ख्याल से आपको ये बात सीधी समझ में आ रही हो, आप इसको देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को किया, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। ये वाला क्वेश्चन भी था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको ध्यान क्या देना था, ध्यान ये चीज देनी थी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का सम 1 होता है। और रीजन क्या है? ऐसा कब होता है? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट कहीं जाए, उस केस में ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा गया, इन अ रेस, एक रेस हो रही है, odds in favor of 4 horses, 4 हॉर्स है और odds in favor है, ये गिवन है। तो देखिए odds in favor की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि A/B गिवन है सबके लिए। देखिए लास्ट क्लास में हमको ये बताया था, चलिए मैं लिख देता हूं, अगर कोई इवेंट है जो A बेस से हैपन हो रही है और B बेस से हैपन नहीं हो रही है, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी हैपन होने की A/A + B होती है। अब जैसे odds in favor का मतलब A/B, तो ये आपको A/B गिवन है, जहां पे 1 का मतलब है कि हैपन हो रहा है उतने तरीके से, B है नॉन हैपन का बेस। तो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मैं पूरा लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी हॉर्स ए विनिंग, हॉर्स ए के जीतने की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/1 + 3, यानी कि आप इसको कहेंगे 1/4। अच्छा, इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात कर दी जाए तो हो जाएगा 1/1 + 4, यानी कि 1/5। सेम फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बात करें तो 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की बात करें तो 1/7। अब हमसे कहा गया है assuming that the dead heat is impossible, जब ये नया शब्द क्या आ गया, डेड हीट। अच्छा, यहाँ पे जो डेड हीट है इसका मतलब ये हॉर्स राइड वगैरह में जनरली यूज किया जाता है। डेड हीट का मतलब ये होता है कि बराबरी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इक्वल आ जाए। भैया कह दो, जनरली में एक्चुअली जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला पार्ट होता है, सॉरी जो रेसिंग वाला पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए 2% रेस हो रही है 2%, तो डेफिनेटली इस बात की श्योरिटी होती है कि अगर एक जीतेगा तो उसका इंपैक्ट बाकी लोगों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हॉर्स राइड की अगर मैं बात करूं तो जो डेड हीट है, डेड हीट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक हॉर्स जीतेगा तो उसका इंपैक्ट बाकी लोगों में पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बराबर आ जाए, ये चीज इसका मीनिंग होता है डेड हीट का ये कि जो इक्वल है वो कोई भी एक सेम टाइम पे नहीं पहुंच सकता। आप ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जरूर, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल कहीं दिया नहीं है, डेड हीट से क्लियर हो रहा है डेड हीट इज इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी एग्जैक्ट बराबर पे नहीं पहुंच सकता, यानी कि किसी ना किसी एक से फर्क बाकी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, जो फर्स्ट आ जाएगा फिर बाकी और कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। तो फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम, यहाँ पे वन ऑफ देम का मतलब है एटलीस्ट की बात कर रहा है कि कम से कम कोई एक तो जीतेगा भाई, सीधी सी बात है। तो आप PA + PB, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज ये कहना कि A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। अच्छा, एक चीज और, क्या 4 हॉर्स के अलावा भी कोई हॉर्स है? नहीं, 4 ही है, यानी कि सैंपल स्पेस भी है ये, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, यानी कि एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो आप इसको ये कहेंगे, नहीं एग्जॉस्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की श्योरिटी है यहाँ पर। और पूछा ये गया PA यूनियन B यूनियन C यूनियन D, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/4 मतलब PA + PB + PC + PD हो जाएगा, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7, और इसको अब आप एज एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20 + 5 + 4, और ये हो जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 13, 9/20 + 13/42। यहाँ पे आप एलसीएम का इसको लेंगे तो अब इसके हम आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। बस 20 और 42 को अगर आप एलसीएम की बात करेंगे भी तो क्या ले सकते हैं आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही कर लो, सबसे बेस्ट तो यही रहता है, बाकी आप इसको ट्राई करिएगा।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। इन अ रेस द प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ऑफ ए एंड बी इन द रेस 1/3 and 1/6 रेस्पेक्टिवली। जैसे दो पर्सन है, दो हॉर्स हैं या दो पर्सन है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है हमारे लिए। उनकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है यानी कि ए के कितने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3, और अगर मैं बात करूं बी के प्रोबेबिलिटी की गिवन है विनिंग 1/6। अच्छा, हमसे कहा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम विनिंग द रेस, मतलब दोनों में से कोई भी ना जीते। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार पूछा गया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल बार, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, क्या एक चीज ये बताओ, मैं बार बार कह रहा हूं, रेस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो ये मान के चलिए सारे ही सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्यों? क्योंकि जब रेस हो रही होती है तो एक पर्सन अगर जीतेगा तो डेफिनेटली इस बात की श्योरिटी कि दूसरा पर्सन हारेगा ही हारेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो लोग जीत जाएं। मान लीजिए रेसिंग हो रही है तो अगर एक पर्सन फर्स्ट आ रहा है तो डेफिनेटली एक श्योरिटी उसको सेकंड वाले को सेकंड ही कहना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा आपका 0। तो आप इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो आप लिखेंगे PA प्लस PB। बाकी मैं फॉर्मूले के तौर पे इसको लिख देता हूं PA इंटरसेक्शन B, और आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये आपका हो जाएगा 0 और 1 तो ठीक है हमारा जो भी है एज यूजुअल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 1/3 1/6 1 minus 6 LCM 2 plus 1 3 1 minus half यानी कि नाइदर ए नॉर बी। ये सिंबल है नाइदर ए नॉर बी का, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हैपन ऑफ ए नाइदर हैपन ऑफ बी नाइदर हैपन ऑफ ए नॉर बी, दैट इज हाफ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन में भी। देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इस हिस्से में आ चुका है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है ए बी सी, ठीक है। ऑड्स ऑफ अगेंस्ट, ऑड्स ऑन अगेंस्ट गिवन है, यानी कि नॉन फेवर अपॉन फेवर की बात की गई है। तो देखिए नॉन फेवर अपॉन फेवर की बात की गई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवरऑल होगी तो वो a अपॉन a प्लस बी, बस फर्क इतना है कि a आप डिनोमिनेटर से लेंगे यानी कि 3 अपॉन 8 प्लस 3। तो इस केस का में आपकी जो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी दैट इज 3/11। इस तरीके से आप निकाल पाओगे। और b के लिए फेवर में दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा हैपन के लिए 2 अपॉन 2 प्लस 5 2/7। अब देखिए ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ c फाइंड करना है, तो अगर हमको किसी तरीके से प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जहां पे मैंने टिक किया हुआ है, क्या गिवन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हैं तो आपके ये तो सबसे ज्यादा जरूरी बात हो गई कि PA प्लस PB प्लस PC ये आपका वन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/11, ये कितना है 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C 1 minus 3/11 माइनस का 2 अपॉन 7, एलसीएम है आपका 77, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 77 माइनस 21 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 55 माइनस 21 तो 54 44 34 अपॉन 77, ये आपकी है प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 34 अपॉन 34 प्लस 43 इस तरीके से। तो देखिए जब आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपके फेवर में होता है, और इस हिस्से की बात करें तो नॉन फेवर है। तो आपको बताना है ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ सी। तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन A, और B के नॉन फेवर है,
नॉन फेवर की अगर मैं बात करूं तो नॉन फेवर है यहाँ पे 43 और फेवर में हमारे कितना है 34। तो ये हमारा आ चुका है ऑड सीन अगेंस्ट फॉर द सी। तो आज से हम लोग की प्रोबेबिलिटी फिनिश हो रही है। मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट करें, कंसीडर करेंगे हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हो सकता है स्टैटिक्स का हो या तो फिर कोनिक सेक्शन का करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या है। और बाकी आप जान ही रहे हैं, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। सीरीज हमारी जैसा हम लोग का तय हुआ था स्टार्टिंग में कि ईयर लॉन्ग चलेगी, आप देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से कॉन्टिन्यूअस लेक्चर आ ही रहे हैं आपके पास अल्टरनेट डेज में। और टाइम भी आपको बताया। अब तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। होगा क्या कि इससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाय बाय।